पाइथन की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा जिसमें हम यूजर से एक कैरेक्टर को इनपुट कराएंगे और जैसे ही कैरेक्टर हमारे पास इनपुट हो जाएगा हम ये चेक करेंगे कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर वॉवल है या नहीं है। ठीक है। बहुत बार ये आता है आपके वाइवा में कि ये वाला प्रोग्राम लिख के दिखा दो। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों में पूछ लेते हैं। बहुत इजी सा एक प्रोग्राम है और सीखने के लिए काफी कुछ है और ये आपके इफ एल्स के स्टेटमेंट को और डीप में क्लैरिफाई करेगा। आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ टाइम से मैं आपको प्रोग्राम ही करा रहा हूं जो अब तक हमने यूज किया है उसको यूज करके। ठीक है। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग ये प्रोग्राम बनाएंगे कि एक पर्टिकुलर एंटर किया हुआ कैरेक्टर वॉवल है या नहीं है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन को जाके देखें, यहां पे मैंने पीएचपी ट्यूटोरियल बना के ऑलरेडी रखा हुआ है जिसके ऊपर आपका आने वाला पूरा का पूरा कंपटीशन डिपेंड करता है वेब डेवलपमेंट का, जिसमें आप कैश प्राइज भी जीत सकते हैं। तो मेक श्योर आप इसको भी चेक कर ले और बाकी प्लेलिस्ट की तरफ भी एक बार जरूर देखें। मैंने यहां पे ऑलरेडी मेरे कोड के अंदर एक फाइल क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम है vowel.py। डेस्कटॉप के ऊपर ये सेव किया हुआ है मैंने। ठीक है। अब बात सबसे पहले तो ये करते हैं कि वॉवल होता क्या है। देखिए ये हमारे पास AEIOU। ठीक है। स्क्रीन पे जो आप 5 कैरेक्टर्स देख पा रहे हैं AEIOU, 5 हमारे पास वॉवल्स होते हैं अल्फाबेट्स के अंदर यानी कि ABCD के अंदर। और इसको माइनस कर देना तो बच गए हमारे पास जितने भी 21, वो हमारे कॉन्सोनेंट कराते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर हमारा मेन फोकस कॉन्सोनेंट पे नहीं है। हमें बस ये चेक करना है अगर इनमें से कोई भी है तो वो वॉवल है वरना वो कॉन्सोनेंट है। ध्यान दें मैं सिर्फ और सिर्फ स्मॉल एबीसीडी की बात कर रहा हूं। मैं फिलहाल इस प्रोग्राम के अंदर कैपिटल की तरफ नहीं जा रहा। वो मैं आपको आने वाले ट्यूटोरियल के अंदर बना करके दिखाऊंगा उसका प्रोग्राम, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको एक एक्सरसाइज दिया हुआ, मुझे उसका आंसर भी प्रोवाइड करना है। लेकिन मैं चाहता हूं कुछ लोग और इसको सॉल्व कर ले उसके बाद में आपको आंसर प्रोवाइड करूं। ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा प्रोग्राम है। सबसे पहला काम जो मुझे ये करना है मैंने आपको बता दिया, AEIOU ये जो होते हैं हमारे वॉवल्स होते हैं। अगर ये आएगा तो हमें प्रिंट कर देना है वरना हमें प्रिंट करना नहीं है वॉवल। तो एक वेरिएबल ले लिया मैंने CH। आप जो मर्जी नाम से रखे डजंट मैटर, लेकिन एक्चुअली मैं यूजर से सिर्फ एक चीज पूछने वाला हूं, या तो वो A होगा या E होगा या 1 होगा 2 होगा जो मर्जी होगा, लेकिन सिंगल पीस होगा तो वो सिंगल कैरेक्टर होगा। इसलिए मैंने कैरेक्टर के लिए CH रख दिया। आप कैर ना रखें, प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ये एक डेटा टाइप भी है। खैर पाइथन में उतना डिफरेंस तो नहीं आता है इसके कारण, बट स्टिल आप कैर ना रखें। तो मैंने कहा CH इक्वल्स टू इनपुट की यूजर से एक इनपुट लेना है। अब इनपुट के अंदर मैंने कहा एंटर अ कैरेक्टर, CHARACTER। ठीक है। एंटर अ कैरेक्टर। अब यूजर हमें एक कैरेक्टर प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो यहां पे अगर मैं एंटर करूं, अब बेसिकली क्या होगा, इफ मेरे पास कैरेक्टर आ चुका है, अगर कैरेक्टर आ करके जो उसने टाइप किया वो किस में स्टोर हो गया, इनपुट फंक्शन या मेथड की हेल्प से वो CH में जाके स्टोर हो गया। मैंने कहा अगर जो CH इक्वल टू A है, अगर वो A है, अब एक्चुअली अगर आप ये लिख करके चेक करोगे तो ये एक एरर जनरेट करेगा। मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने कहा प्रिंट कर, क्या प्रिंट कर, इट्स अ वॉवल। सिंपल। अगर मैं इसी को रन करूं तो आप देखना है स्क्रीन के ऊपर आपको एरर देखने को मिलेगा। मैं इसको पाथ स्पेसिफाई कर रहा हूं डेस्कटॉप का और उसके बाद मैंने इसको क्लियर किया और मेरे फाइल को मैं यहां पे रन कर रहा हूं। तो कहता है एंटर अ कैरेक्टर। मैंने कहा A, तो उसने दे दिया हमारे पास एरर। कहता A इज नॉट डिफाइंड। मुझे नहीं पता A क्या है। अब ऑब्वियस बात है पाइथन के अंदर अगर मैं कैरेक्टर्स पे डील करना तो या तो सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर इसको एनक्लोज करना पड़ता है। तो मैंने इसको सिंगल कोट के अंदर रख दिया और मेरे फाइल को दोबारा रन किया और मैंने प्रोवाइड किया इसको A। कहता वॉवल है। मैंने दोबारा रन किया और मैंने कुछ और प्रोवाइड किया। अब इसकी कंडीशन मैंने नहीं बना रखी है G की, तो ये कुछ नहीं बोलने वाला। ठीक है। तो हम स्क्रीन को फिलहाल क्लियर कर रहे हैं। अगर जो यूजर कैरेक्टर टाइप कर रहा है वो मैच हो जाता है A से, कंपेयर कर, अगर वो A है तो प्रिंट कर इट्स अ वॉवल। ठीक है। एल्स, एल्स इफ अगर ऐसा नहीं होता तो अगर एक और कंडीशन मैंने उसको बताया, अगर जो CH इक्वल्स टू E है तो क्या कर, मैंने लगाया कोलन और इसको मैंने कर लिया कॉपी और यहां पे आकर के मैंने कर दिया पेस्ट। प्रिंट कर वॉवल है। मैं आपको आगे बताता हूं इसका एडवांस तरीका भी, आप
चिंता ना करें। तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया, कुछ बार कुछ टाइम से इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा अगर ए है, अगर ई है, उसके बाद आएगा आई ओ यू। जैसा कि मैंने कहा आपको, मैं फिलहाल कैपिटल्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत डीप में समझाऊंगा और काफी इजी वे में करके दिखाऊंगा आपको। 2-4 लाइनों में आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा। तो करंटली मैंने क्या कहा, अगर वो टाइप करता है और वो मैच हो जाता है ए से तो प्रिंट कर वॉवल, नहीं तो अगर वो टाइप करता है और मैच हो जाता है ई से तो प्रिंट कर वॉवल। ए ई आई ओ यू, मैंने सारे कंडीशंस उसको बता दिए। अब अगर मैं मेरे फाइल को रन करूं, मैंने कहा ए कहता वॉवल, मैंने दोबारा रन किया, मैंने कहा ई कहता वॉवल, आई कहा तो भी वॉवल, ओ पे भी वॉवल आ गया और यू पे भी वॉवल आ गया। इसके अलावा कुछ और देंगे तो हमने कंडीशन स्पेसिफाई नहीं किया है, डेट्स वाई वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इनके अलावा अगर कुछ भी आता है तो उसको मैंने डाल दिया एल्स कंडीशन के अंदर कि प्रिंट कर। क्या प्रिंट कर? कॉन्सोनेंट नहीं प्रिंट करा रहा हूं मैं, क्योंकि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, इनको छोड़ के बाकी अल्फाबेट्स। लेकिन अगर वो 1 2 3 4 डाल देगा तो भी कॉन्सोनेंट प्रिंट हो जाएगा ना। अगर वो बोलता है 1 तो भी बोल देगा वो एल्स कंडीशन में कॉन्सोनेंट है, जो कि गलत हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। डेट्स वाई यहां पे मैसेज दे रहा हूं नॉट अ वॉवल। अगर इसमें से कुछ मिलता है तो वॉवल है, वरना नहीं है। लेट्स से अगर ए आया तो ठीक है, अगर जेड प्रिंट हुआ तो कहता वॉवल नहीं है। वॉवल के अलावा जो मर्जी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वॉवल नहीं है। लेकिन ये प्रोग्राम इस तरीके से कन्वीनियंट नहीं है इसको सॉल्व करना। अगर मैं आपको एक कॉमन चीज निकाल करके दिखाऊं, चाहे कैरेक्टर ए हो या ई हो, आई ओ यू, इन पांचों में से जो मर्जी हो, मैसेज स्क्रीन के ऊपर एक ही प्रिंट करना है। देख रहे हो, पांचों में से जो मर्जी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, हमारी स्पेसिफाइड हो जाए, मैसेज एक ही है, इट्स अ वॉवल। ठीक है, तो इस केस के लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारा कुछ मैं यहां से इरेज कर रहा हूं और आपको सिंप्लीफाई करके समझाता हूं। मैंने कहा अगर जो यूजर टाइप कर रहा है वो ए है, और या फिर अगर जो वो टाइप कर रहा है CH इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर ई है, यहां पे आपको दोबारा लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट ई नहीं लिख सकते। और की जगह पे आप पाइथन के अंदर इसको यूज नहीं कर सकते, और कैपिटल नहीं कर सकते, स्मॉल ही रहेगा। और की जगह पे एंड ना लगाए। और का मतलब है या तो ये हो या फिर ये वाला हो या फिर अगला वाला हो। एंड का मतलब है ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। तो यूजर से मैं इनपुट तो सिर्फ एक ले रहा हूं, तो कैसे पॉसिबल है कि वो एक बार में ए हो और साथ ही साथ वो ई हो? पॉसिबल नहीं है ना। वो या तो ए हो सकता है या ई हो सकता है। डेट्स वाई मैं यहां पे और लगा रहा हूं, जूम कम कर रहा हूं मैं यहां पे, मैंने लिखा और मैं इसको कर ले रहा हूं यहां से सिंपली कॉपी, और यहां पे आकर के मैंने कर दिया पेस्ट एंड अगेन पेस्ट। ए ई आई, देन आ गया हमारे पास ओ, एंड अगेन पेस्ट करके आ गया हमारे पास यू। क्या बना ओवरऑल? जूम कम करके दिखाता हूं मैं आपको। तो ये बन गया इफ अगर जो वो टाइप कर रहा है वो ए है, या फिर अगर जो वो टाइप कर रहा है वो ई से मैच हो जाए, या फिर आई से मैच हो जाए, ओ से मैच हो जाए, या यू से मैच हो जाए। इनमें से कुछ भी आता है, एक सिंगल कैरेक्टर, तो क्या प्रिंट करे स्क्रीन के ऊपर? इट्स अ वॉवल, कि ये तो वॉवल है। अगर नहीं मैच होता तो कॉन्सोनेंट है। आप चाहो तो यहां पे नेस्टेड इफ या एलिफ लगा करके आप सिंपली यहां पे कैपिटल की कंडीशन बना लेना, बट जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत इजी वे में करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो अगर अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, तो पहले मैं यहां पे क्लियर कर रहा हूं, और मेरे प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूं, मैंने कहा ए कहता इट्स अ वॉवल, ई तो भी आ गया मेरा आंसर, आई पे भी आंसर आ गया, ओ पे भी आंसर आ गया, और यू पे भी आंसर आ गया। अगर ओके सो मैंने गलत टाइप कर दिया यहां पे। अब अगर मैं इसको यू कहता हूं तो भी आंसर आ गया। अगर यूजर यहां पे टाइप करता है जेड तो कहता वॉवल नहीं है। ठीक है, तो बहुत इजी वे में मैंने आपको समझा दिया है कि वॉवल कैसे हम फाइंड आउट करते हैं या नहीं है। डोंट वरी, इस प्रोग्राम को बहुत एडवांस लेवल तक आपको करके दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही था। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आ चुका है और पसंद आया तो लाइक कमेंट जरूर करें। चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।